दोस्तों, राजस्थान में शारीरिक शिक्षक की हुई भर्ती में जिस तरीके से बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां सामने आई और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बर्खास्त कर दिया गया। ये मामला अभी रुका भी नहीं था, उससे पहले एक नया मामला सामने आ गया है और वो मामला है राजस्थान के 2018 में जो शारीरिक शिक्षक की वैकेंसी थी, उसमें भी बड़ी तादाद में फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल हुआ। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के अंदर जिस तरीके से बैकडेट या फर्जी जुगाड़ वाली डिग्रियों के मामले सामने आ रहे हैं, वो किस तरीके से स्टूडेंट के लिए गंभीर विषय है। और बात करूंगा इस वीडियो में कि आखिर एक बैकडेटेड डिग्री कैसे पकड़ में आ जाती है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने उस डॉक्यूमेंट्स को दिया है, यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है, यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन किया है, तो उसके बाद भी 7-7 साल बाद कैसे एक स्टूडेंट फर्जीवाड़े में फंस जाता है, कैसे एक यूनिवर्सिटी की डिग्री फर्जी हो जाती है। तो ये सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके समझ में आएगा कि बैकडेटेड डिग्री आज ही नहीं, आने वाले 10 साल बाद भी आपको कैसे फंसा सकती है, कैसे आपकी डिग्री 10 साल बाद भी फर्जी हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, बेसिकली हम बैकडेट या फर्जीवाड़े से संबंधित एजुकेशन के अंदर कैसे फर्जीवाड़ा होता है, कैसे स्टूडेंट ठगा जाता है, कैसे उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, कैसे एक यूनिवर्सिटी स्कैम कर रही है, ऐसी तमाम जानकारी लेकर आपके सामने आते हैं और आपको अवेयर करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को अगर पसंद आते हैं और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं कि आखिर एक बैकडेटेड डिग्री कैसे 10 साल बाद भी आपके लिए समस्या पैदा करती है, और बात करते हैं कि कैसे 7 साल पहले लगे हुए शारीरिक शिक्षक जो आज एक बड़ी समस्या में आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, और राजस्थान की विशेषता है एक वैकेंसी की जो कि 2022 के अंदर आई थी। इस वैकेंसी के अंदर बड़ी तादाद में फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था और 2024 में जब ज्वाइनिंग हुआ उसके कुछ समय बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे मामले देखे गए जिनमें प्रॉपर या तो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल हुआ था या फिर वहाँ पर डमी कैंडिडेट्स के द्वारा वहाँ पर एग्जाम फाइट किया गया था। तो इस मामले की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो एक यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान के चूरू में है, OPJS यूनिवर्सिटी नाम है, वहाँ पर रेड हुई थी और उस रेड में यूनिवर्सिटी के तमाम ऐसे दस्तावेज को पुलिस टीम ने सीज कर लिया था और उन दस्तावेजों की लगातार अभी 12 महीने से जांच चल रही थी। और उस जांच में अभी हाल ही में राजस्थान में 129 स्टूडेंट्स को बर्खास्त भी किया गया था और 500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी SOG की रडार में। लेकिन वहीं अब ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि उस वैकेंसी के अंदर जब पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रेड की थी तो वहां पर भारी तादाद में दस्तावेजों को जब्त किया था। यहां तक कि आज भी यूनिवर्सिटी के चांसलर जेल में है। और इस जांच के अंदर अब ये पता लगा है कि 2022 की ही वैकेंसी में नहीं, इसके अलावा उससे पूर्व में एक 2018 में भी शारीरिक शिक्षक की एक वैकेंसी आई थी जिसमें भी भारी तादाद में फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि OPJS यूनिवर्सिटी की ऐसी डिग्रियां भी मिली है जो यूनिवर्सिटी के अप्रूवल से पहले की है। यहां तक कि और भी कुछ चौंकाने वाली जानकारी आई है। यहां खाली एक ही स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट्स के बाहर भी ऐसी लगभग 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं जिनके दस्तावेज भी सामने आए। और उन यूनिवर्सिटियों की खास बात यह है कि जिस वक्त वैकेंसी चल रही थी उस वक्त यूनिवर्सिटी के पास BPEd कोर्स कराने का अप्रूवल ही नहीं था। यहां तक कि बहुत सारी ऐसी डिग्रियां भी सामने आई जो ऑनलाइन डिटेल में उनकी डिटेल्स अलग शो करती है जबकि ऑफलाइन में उनकी डिटेल अलग शो करती है। और इस पूरे मामले में एक विशेष बात निकल के ये आई कि यहां तक कि यूनिवर्सिटी ने बाय लेटर उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर दिया था, लेकिन अब वो स्टूडेंट बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आखिर ये मामला कैसे खुला, इस पर बात करते हैं। ये बात है 2022 की उस वैकेंसी में जो दस्तावेज अप्लाई किए गए थे उन दस्तावेजों के संदर्भ में जब पुलिस को ये सुराग हाथ लगा कि भारी तादाद में फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम का निर्माण किया गया
और इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया कि राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी ने अपनी सीटों से क्रॉस करके काफ़ी स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी है जो दस्तावेज उस वैकेंसी में इस्तेमाल किए गए थे। जब ये इन्वेस्टिगेशन टीम यूनिवर्सिटी कैंपस गई तो वहां पर भारी तादाद में उन्हें काफ़ी सारा रिकॉर्ड उन्होंने जब्त कर लिया था और उस रिकॉर्ड को वो अभी चेक कर ही रहे थे, तभी सामने आया कि 2018 की वैकेंसी से लगे हुए ऐसे 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी सामने आए जिनका डॉक्यूमेंट्स 2016 से पूर्व का है, जबकि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल 2016 में मिला था और वो दस्तावेज 16 से पूर्व के हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए जो 2014 से 15 सेशन के हैं और वो स्टूडेंट आज नौकरी कर रहे हैं, लगभग 60 महीने से ज़्यादा हो गया उनको पगार लेते हुए, यानी कि उस सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ आई वो ये आई कि यूनिवर्सिटी को 2016 से पहले बीपीएड का अप्रूवल ही नहीं था। यहां तक कि 10 ऐसी यूनिवर्सिटियां भी सामने आई जिनके 8600 से ज्यादा स्टूडेंटों ने अदर स्टेट के होकर भी राजस्थान की उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किए थे और उन्होंने जुगाड़ करके ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए थे। तो यानी कि अब वो 2018 में जो स्टूडेंट ने फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर लगाए हैं वो भी अब समस्या में घिर चुके हैं। बेसिकली दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको डराना मेरा मूल उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि आप ये समझकर डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक बार अगर हम ज्वाइनिंग हो जाते हैं, एक बार हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यूनिवर्सिटी को हम पैसा वैसा दे के वेरिफिकेशन करा लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे कई सारे कमेंट्स आपको मेरे चैनल पर कई सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे। बेसिकली इन सारे कमेंट्स को देखने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद उस डिग्री की फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट या कोई बेसिक ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक बार नौकरी लगने के बाद उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी लगातार हमारे चैनल पर चलती रहती है कि एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट जो कि जुगाड़ से लिया हुआ है वो आपके फ्यूचर में कभी भी फर्जी साबित हो सकता है। आप ये समझ के मत बैठिए कि वो एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद वो 100% ऑथेंटिक हो जाता है। और इसी के एवज में मैं बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट 2018 में लगे थे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुके थे, यूनिवर्सिटी ने उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर दिया था। अब बात ये आती है कि आखिर ये मसला कैसे होता है, आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसे उस डॉक्यूमेंट्स को देती है, कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। बेसिकली आज से पहले जितनी भी भारत सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसियां जारी होती थी या पूरे देश भर में जो वैकेंसियां होती थी उनमें मोस्टली क्या होता था कि एक फॉर्म अप्लाई होते थे। फॉर्म अप्लाई होने के बाद वहां पर एक एग्जामिनेशन होता था और एग्जामिनेशन के बाद एक रिजल्ट जारी होता था। उस रिजल्ट्स में जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते थे उनके डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वे में वेरीफाई किया जाता था और ऐसे में यूनिवर्सिटी को पता था कि इसमें कोई डिटेल में ज़्यादा जानकारी नहीं ली जाती है, इसलिए वो नॉर्मली एक लेटर के माध्यम से वहाँ पर उस डिग्री के ऑथेंटिसिटी को लेकर वहाँ पर वो दे देते थे और मोस्टली सभी स्टेट्स में यही प्रक्रिया होती थी। लेकिन जिस तरीके से आजकल जो भारी तादाद में जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल होने लगा है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आने लगी है। 2018 की हुई वैकेंसी में ये इसी तरीके से मामला खुला जब यूनिवर्सिटी के अंदर जब पुलिस ने रेड की, वहां पर जो दस्तावेज मिले उन दस्तावेजों की जांच में पकड़ में आया कि यूनिवर्सिटी ने कई ऐसे स्टूडेंट्स को फर्जी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उनको लेटर के माध्यम से वेरीफाई किया है और वो डॉक्यूमेंट से आज भी वो स्टूडेंट नौकरी कर रहे हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी आपको क्रॉस करके या जो उनके आवंटन जो सीटें होती हैं उनसे क्रॉस करके जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो सारे के सारे फेक की कैटेगरी में आते हैं और इसी फेक की कैटेगरी को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका बैकडेटेड के लिए हम जिक्र करते हैं। बेसिकली बैकडेटेड डिग्रियां वही डिग्रियां होती है जो यूनिवर्सिटी ने या तो क्रॉस सीटों के बाहर दी है या फिर उसका एक प्रॉपर अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी पैसा कमाने के लिए इस तरीके के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वो एन वक्त पर जब भी कोई वैकेंसी आती है तो ऐसे दस्तावेजों का निर्माण करते हैं और मीडिएटर के माध्यम से स्टूडेंटों को वितरित कर देते हैं। यूनिवर्सिटी का मानना यह है कि जहां उन्होंने 1000 डॉक्यूमेंट बांटा है उसमें लगभग 2 से 4 लोग ही वहां पर सेलेक्टेड हो पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की समझ है
कि जो स्टूडेंट कभी पढ़ा नहीं, जो स्टूडेंट कभी क्लास लगाया नहीं, जिसको उस कोर्सेज के बारे में जानकारी भी नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर हम डिग्री दे भी देते हैं तो उसका लगना मुश्किल होता है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी बिना डरे हुए इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बांट देती है और वहां पर कोई स्टूडेंट जुगाड़ उगाड़ करके कहीं सेलेक्टेड हो जाता है तो वेरिफिकेशन के टाइम यूनिवर्सिटी उनको अटका भी देती है, लेकिन जब पैसा मिलता है मुंह मांगा तब वो उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देती है और इस दरमियान वो स्टूडेंट नौकरी करने लग जाता है। लेकिन समस्या जब पैदा होती है, जब इस तरीके की कोई जांच यूनिवर्सिटी में होती है, उस वक्त वो दस्तावेज फर्जी ही पाए जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो 2018 की वैकेंसी हुई थी उसमें लगभग 100 ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इन्वेस्टिगेशन टीम ने निकाल लिया है, अब उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई विचाराधीन है। अब देखते हैं वो कब तक एफआईआर दर्ज हो पाती है, उन स्टूडेंट्स का क्या होता है। बेसिकली दोस्तों मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये आपको समझाना है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि फ्यूचर में कभी भी फर्जी पाए जा सकते हैं, इसलिए हमें इस तरीके के डॉक्यूमेंट से दूर रहना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। मेरा ये वीडियो आपको कहाँ तक सही लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। आपके कमेंट्स को मैं जरूर पढ़ूंगा और उसके संबंधित आपको जरूर अपनी राय नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट्स कीजिए ताकि स्टूडेंटों को अवेयर किया जा सके, उन्हें प्रॉपर एक जानकारी देकर समझाया जा सके कि एक डिग्री आपके फ्यूचर को कैसे खराब कर सकती है। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।